लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में बीजेपी की तैयारी तेज हो गई है। शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी का गांव चलो अभियान शुरू हो गया है। 9 से 11 फरवरी तक चलने वाले 3 दिवसीय गांव चलो अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिनों तक नागौर में ही रहेंगे। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा सीकर के लक्ष्मणगढ़ के लालसी गांव में होंगे। प्रेमचंद बैरवा भी 2 दिन तक प्रवास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं, जनप्रतिनिधियों, स्कूली छात्र छात्राओं और किसानों से संवाद का कार्यक्रम रहेगा। केंद्रीय और बीजेपी सरकार प्रदेश में भी योजनाओं के लाभार्थियों से चर्चा करने, दलितों के घर भोजन करने, सबसे बुजुर्ग और सबसे नए मतदाताओं से संपर्क का भी कार्यक्रम रखा गया है। बीजेपी नेता अभियान के दौरान किसानों, खेतीबाड़ी और उपकरणों पर चर्चा करेंगे। चाय पर चर्चा भी होगी, पौधारोपण होगा, स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत पार्टी के बड़े बड़े नेता अलग अलग गांव में प्रवास करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भीलवाड़ा, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर दक्षिण में, करीब 85,000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश के 54,000 जगहों पर रात्रि प्रवास करेंगे। दरअसल बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले किसानों और ग्रामीणों को साधने में जुट गई है। ग्रामीण महिलाओं, युवाओं को भी साथ जोड़ा जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा शुक्रवार को इसी कड़ी में किसान और जाट बाहुल्य जिले नागौर में पहुंचे। खरनाल नागौर में वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन करके प्रवास का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद सीएम का मुंडवा के वीर तेजा महिला शिक्षण और शोध संस्थान के वार्षिक उत्सव में भी भाग लेने का कार्यक्रम रखा गया है। नागौर जिला भाजपा कार्यालय में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी मुख्यमंत्री की बैठक होनी है। बाकी नेता कहां पर हैं? पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर चुरू में हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जयपुर शहर में रहेंगे। अरुण चतुर्वेदी जयपुर दक्षिण में, अशोक पन्नामी अलवर में, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया जयपुर उत्तर में रहेंगे। प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल का राजसमंद में कार्यक्रम रखा गया है। अब इन तमाम प्रवासों के दौरान सभी पदाधिकारियों को केंद्र द्वारा तय किए गए 19 तरह के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने, सभी नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार का टास्क दिया गया है। 10 फरवरी को सीएम श्री रामदेव पशु मेले में झंडारोहण समारोह में भी शिरकत करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने अभी तक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में बड़ा अभियान नहीं चलाया है। टिकटों के वितरण में किसकी चलेगी, यह भी एक बड़ा, इस पर भी संशय बना हुआ है। और बड़ा संशय यह भी है कि कांग्रेस अब कब लोकसभा के समर में कूदने की तैयारी कर रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका मैं तारुफ करवाऊंगा। फिलहाल आपको सुनाते हैं कुछ। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा इसलिए कि उस योजना में जो भी पात्र व्यक्ति है उसको उस योजना का लाभ भी मिले। मैं निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, इस योजना का लाभ भी हमें मिला है। हमने देखा है कि जो पात्र व्यक्ति है उसको उसका लाभ मिला है। और मैं आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम देश के नागरिक हैं, हम प्रदेश के नागरिक हैं, हम सभी की जिम्मेदारी भी बनती है कि उस योजना का लाभ, मेरे पड़ोस में ऐसा कौन सा व्यक्ति रहता है जिसको इसका लाभ होना आवश्यक है? मेरे मोहल्ले में कौन ऐसा रहता है जिसको इस योजना की आवश्यकता है? मेरे गांव में ऐसा माता बहनें कौन रहती है, ऐसा कौन सा मेरा भाई रहता है जिसको योजना की आवश्यकता है? उन सभी को उस योजना का लाभ मिले, ये हमें भी सोचना चाहिए। लखपति दीदी योजना के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। लेकिन इस बजट में उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नहीं, हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का काम करेंगे। हमारी बहनें आत्मनिर्भर हो, हमारी बहनें स्वयं अपना काम करें, अपनी आय बढ़ाएं, परिवार में उनकी हिस्सेदारी हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर भी 11,25,000 हमारी लखपति बहना है जिन्होंने आगे बढ़ करके काम किया है। हम आगे और बढ़ाना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे। अब उनके इन तमाम बयानों पर अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने, माफ कीजिएगा, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता गांव में जाकर चुनाव प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी के वादों की पूर्ति बीजेपी की राज्य सरकार अब तक नहीं कर पाई है। पेट्रोल डीजल की भी बात करी, किसानों के राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज माफ नहीं हुए, ये भी जिक्र किया। और क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनवाते हैं आपको।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादे, उनकी पूर्ति अब तक भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने नहीं की। न तो पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, न किसानों के जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण थे वो माफ हुए, और तो और जो 19,000 किसानों का इन्होंने मुद्दा बनाया था, उन जिनकी जमीनें कुर्क हुई थी, उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गांव की जनता इंतजार कर रही है और इन्हें सबक सिखाने के लिए तत्पर है। तो इस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग ये अब विषय शुरू हो गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक आने वाले हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनावों की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे मतदाताओं के मन में भी बड़ी उत्सुकता है कि अब ये तमाम बड़ी पार्टियां क्या कुछ और करने वाली हैं मतदाताओं को लुभाने के लिए। फिलहाल बीजेपी ने तो अपना कैंपेन शुरू कर दिया। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं भीमराज झाकर साहब, उनका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। और डॉक्टर अविनाश शर्मा स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के नाते से बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले भीमराज जी आपके पास आ रहा हूं और उसी बात से कंटिन्यू कर रहा हूं कि बीजेपी ने तो अपना कमान कस ली, एकदम तीर निकलने को तैयार है। उनके मुख्यमंत्री पहुंच गए गांव में, डिप्टी सीएम कहीं और हैं, प्रदेश के तमाम बड़े नेता अलग अलग जिलों में हैं और जिलों में भी बात अब सीधा अंतिम व्यक्ति तक हो रही है। कांग्रेस की क्या तैयारी है सर? सर कांग्रेस की तैयारी है, कांग्रेस 24 घंटे तैयार रहती है चुनाव के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं बीजेपी का कहता हूँ, बीजेपी जो मार्केटिंग करना चाहती है गांव के नाम पर, किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों के नाम पर, सर जी ये खोखला डपोखला है और ये जुमले फेंकना चाहते हैं। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं से, क्या कितने गाँव में जाओगे? एक गाँव का नाम तो बताइए। क्या वो गाँव आज राहुल जी कहाँ है जिनको इनके नेताओं ने गोद लिया था? उन गाँव को तो संभाल लीजिए। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि जो जयपुर गांव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोद लिया था वो कहाँ है? राज्यवर्धन राठौड़ ने गांव गोद लिया था वो कहाँ है? इनके सांसद और मंत्रियों लिए थे वो गांव कहीं उनके दिख ही नहीं रहा। क्या कह रहे हम आदर्श गांव बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ गया? पूछना चाहता हूँ कि क्या उन लोगों से मिलेंगे कि जिन लोगों को वसुंधरा सरकार 2013 से 18 तक थी और पानी मांग रहे थे नियत किसान, जिनको गोलियों से बूंदा गया था? क्या उन गांव के अंदर जाएंगे यहाँ के लोग? क्या उन गांव में जाएंगे जो 73 गुर्जर भाइयों को इन्होंने गोलियों से बूंदा था, न्याय मांग रहे थे? क्या उन घरों में जाएंगे, उन गांव में जाएंगे? एक बार ये क्लियर कर दीजिए। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कौन कौन से गांव में जाके आप विजिट करोगे, ठहरोगे, क्या करोगे? कुछ बताइए तो सुनिए जनता को। मैं तो पूछना, मैं आपका अभी भी कहना चाहता हूँ, ये कुछ नहीं है, शहरी विजिट होगी। बीजेपी सरकार है, इस बीजेपी सरकार के अंदर कोई गांव का थोड़ी है। ये सरकार ने तो जवान की है, न किसान की है, न नौजवान की है, न संविधान की है। ये सरकार खाली है तो धनवान की है और ये पूंजीपतियों का काम करेंगे और कुछ नहीं। यदि इनको गांव की चिंता होती है, मुझे एक बात बताइए कि आज 80% आबादी गांव के अंदर रहती है, किसान है और मजदूर गांव के अंदर रहते। जब डीजल पेट्रोल महंगा का गला फाड़ फाड़ के इनके नेता चुनाव के अंदर कह रहे थे हम सस्ता करेंगे, कहां गया वो लोग? जुमला था क्या? वही अमित शाह कह रहे थे ये तो जुमला, वही जुमला पकड़ा दिया। दूसरा गायों के नाम पर वोट तो ले सकते। कल मैं बजट सुन रहा था तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा कि आप गायों के नाम पर लौट रहे हैं। लो विधानसभा का जो बजट पटल पे रखा गया उसमें एक शब्द गौशाला के लिए नहीं बोला, खाली ये बोला गया कि हम 5 लाख गायों लिए किसानों को लोन देंगे। और लोन की जो अनमोल जीव है गौशाला के अंदर है तो आप उनको दीजिए। वो तो गौशाला सिर्फ क्या, किसी का उसका कोई मालिक थोड़ी है, सब मालिक है। इसमें आप भी हैं, मैं भी है, अदरवाइज भाजपा प्रवक्ता आएंगे वो भी सब मालिक है उसके, उनको देना चाहिए था। हालांकि इनके पास कुछ नहीं है। भाजपा सरकार थी 500 करोड़ थे दिए थे और कांग्रेस ने 3292 करोड़ रुपए उनको गौशालों को लिए थे। जाकर साहब बताए क्या? जाकर साहब बताए क्या? एक सेकंड, सबसे बड़ा आशीष जो सुनना पड़ेगा, मैं कहना केंद्र सरकार ने अभी भी 10 करोड़ 70 लाख मनरेगा मजदूरों के पेट पे लात मारी, उनको निकाल दिया। उसमें राजस्थान के 30 से 35 लाख। क्या उन मनरेगा मजदूरों से क्या भाजपा के नेता जाके मिलेंगे? क्या हमारे नहीं? तो ये सब बात मुझे ये बताइए जाकर साहब, मुझे ये बताइए, ये सब बात आप केवल टीवी के डिस्कशन में ही बताते हैं या आम जनता भी आपकी बात सुनती है? आपकी पकड़ है? आम जनता तो बना रही है पकड़ बीच में। अभी क्या है ना, ये तो अभी का उदाहरण बता रहे हैं। नहीं, तमाम चीजें नहीं। आदर्श ग्राम की भी आपने सुनिए जाकर साहब, आदर्श ग्राम वाली बात बहुत जेन्युइन सवाल था, वो एक जेन्युइन सवाल है और वो सवाल पूछा जाएगा। अभी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे ही पूछेंगे और जब कभी जैसी मुलाकात होती है तो हम पूछते हैं कि आदर्श ग्रामों को क्या हुआ। मनरेगा के 10 करोड़ 70 लाख मनरेगा मजदूरों को लात मेरा, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनका जेन्युइन सवाल है सर। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर 2021 का क्लेम लेकर सड़कों पर किसान बैठे, वो भी जेन्युइन सवाल है। भाजपा की सरकार आने के बाद चंडीगढ़ में भाखड़ा न्यास बोर्ड की बैठक होती है, 1200 क्यूसेक पानी काटा जाता है जो 10 जिलों को और 2 करोड़ आबादी को लाभान्वित करता है, वो भी जेन्युइन सवाल है सर।
मूंगफली तुलवाई आज बारदाने के कारण रुकी है, वो भी जेन्युइन सवाल है, कोई गलत सवाल नहीं है। इन सवालों में फर्क मिले तो मुझे बता देना। दूसरा, इन्होंने अभी बात मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, भारत विकसित संकल्प यात्राएं निकाली थी तो 5,94,000 अभी उज्ज्वला योजना का आवेदन पेंडिंग है, खाली किया गया, उनका कुछ नहीं किया गया। खाली उनके अंदर विकसित यात्रा के अंदर ना केवाईसी की गई और कुछ नहीं किया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो मैंने सवाल पूछे, क्या उन लोगों के से जाके मिलेंगे क्या ये लोग? और आखिर नहीं मिलेंगे तो फिर कर गाँव के अंदर जा क्या है? क्या 44,795 गांव, इन गाँव में भाजपा के नेता जाएंगे? ठीक है, भाजपा के अभी प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे सवाल पूछ लेंगे। बाकी जाकिर साहब, पीछे आपकी तस्वीरें मैं देख रहा हूं, चे गुवेरा की तस्वीर लगी हुई है, मार्क्स की भी तस्वीर है। आपको ये बता दूं कि ये दोनों नेता, ये दोनों जो लोग रहे, शख्सियतें जो इतनी बड़ी बनी दुनिया के अंदर, इतिहास के अंदर, ये इसलिए बनी कि ये जमीन पे काम किया करते थे, इनकी धरातल पे पकड़ थी। केवल भाषण दे देने से सर काम नहीं चलता। कांग्रेस की बातें उतनी खोखली दिखाई देती हैं, क्योंकि सुन लीजिए जाकिर साहब, बात देखिए, बात सुनिए, पहले बात सुनिए, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर नहीं है, इसलिए क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं एक बात आपसे कह रहा हूं चीजों को बैलेंस करने के लिए, कि सिर्फ कहने की बात नहीं होती है। बीजेपी आज ग्राउंड पर है एज अ पॉलिटिकल पार्टी। मेरा सवाल आपसे यह था कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं लगता है कि आपका कैडर भी ग्राउंड पे होना चाहिए था? और बड़ा सवाल तो यह भी है कि आपका कैडर है भी या नहीं। ये अविनाश शर्मा जी से जान लेते हैं। अविनाश जी, क्या कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में उस लेवल का कैडर है कि वो गांव में जाके, देहात में जाके ग्रामीण इमोशंस को पकड़ के कैच कर सके और उस पर कुछ काम भी कर सके, ठीक वैसे जितनी एफिशिएंसी के साथ बीजेपी एटलीस्ट पॉलिटिकल बेनिफिट उससे ले जाती है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसा कि अभी पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही राजस्थान में, तो कांग्रेस के जो बाकी के संगठन है, चाहे वो सेवा दल हो, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे इनके बाकी के जो और भी संगठन हैं, वो किसी भी सूरत में कहीं भी काम करते ना पिछले 5 साल में, जब इनकी सरकार थी तब भी नहीं आए। क्योंकि कांग्रेस में ऐसे संगठन, मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस में ऐसे संगठनों की कमी नहीं है, बहुत इनके भी संगठन है, लेकिन वो सिर्फ कार्यक्रमों के दौरान ही उपस्थित होते हैं, इसके अलावा उनकी कोई पकड़ नहीं होती। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं इतना आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस के जो बाकी के संगठन है, चाहे वो एबीवीपी हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो बजरंग दल हो, वो व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का काम करते हैं। व्यक्ति से साल के 365 दिन वो लोग वर्किंग रहते हैं। ये नहीं कि चुनाव आएंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ता उसी वक्त चुनाव के एक्टिव उसी कैडर की बात कर रहा हूं अविनाश जी, और वो ग्राउंड पे एक्टिव हैं, वो ग्राउंड पे एक्टिव है। जी बिल्कुल, वो ग्राउंड पे एक्टिव है। और यही कांग्रेस में अगर देखा जाए तो कांग्रेस में जो मैंने देखा है, चाहे इनका सेवा दल का एक संगठन रहा हो, चाहे इनकी एनएसयूआई छात्र जो इनकी विंग है एनएसयूआई, वो भी वर्ष भर कोई एक्टिव नजर नहीं आती। हाँ, जब विश्वविद्यालय के चुनाव होते हैं तो वो एक्टिव की जाती है, जब चुनाव आते हैं तो उसके अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष उनको रिपीट किए जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस का धरातल पर आज की तारीख में कोई सीन नजर नहीं आता है। ठीक, लेकिन खैर ये मतदाता तय करेंगे। मतदाताओं में अभी भी कांग्रेस को जो है इस बार हमेशा रीत बदलती है, और उस बदलती रीत में भी कांग्रेस को एक ठीक ठाक सीट इस बार भी मिल गई। तो कांग्रेस का राजस्थान में बेस जरूर है, मगर जागर साहब सवाल ये खड़ा होता है कि क्योंकि फाइट जो है वो कैडर बेस ऑफ फाइट हो गई है। बीजेपी का कैडर कितना स्ट्रांग है इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये आपका राष्ट्रीय टीम भी जानती है, आपकी स्टेट टीम भी जानती है कि बीजेपी किस कदर अपने कैडर पे काम कर रही है। सवाल यह है कि जब चुनाव जीता जाएगा तो कैसे जीता जाएगा, कैसे आप सीट पाएंगे? यहां आपने मुझे बता दिया इससे तो काम चलेगा नहीं, आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा ठीक उसी तरह से या और उससे बेहतर तरीके से जैसे बीजेपी जा रही है। आप लोग तो ग्राउंड पे जा ही नहीं रहे। फिर सही और गलत की चर्चा तो उसके बाद का दूसरा सवाल हो गया। पहला सवाल तो यह कि आप परीक्षा में बैठ भी रहे या नहीं? सर जी बिल्कुल, परीक्षा में कैसे नहीं बैठेंगे? बैठने वाला है कौन है, ये बात बताइए ना। बैठने के लिए कांग्रेस ही है सर, आजादी से लेके आज तक लड़ती आई है। और हमारा कार्यकर्ता सर जी गांव डाणी खेत खलियान सब जगह है। और अग्रिम संगठनों की जहां तक हमारे मित्र से राजनीतिक विशेष के अविनाश जी कर रहे थे, सर जी ऐसा नहीं है, काम कर रहे हैं, काम कर रहे थे। पीछे हमने सरकार बनाई थी, अब की बार हम चंद सीटों की वजह से रह गए। सर जंगल में मोर नाचता है कोई नहीं देखता। जागर साहब, जंगल में जब मोर नाचता है कोई नहीं देखता। मोर को तब देखा जाता है जब वो थोड़ा सा आता है ना, जब स्पेस में आता है। तो आपकी जो कला है, आपकी जो राजनीतिक कैडर है, जो राजनीतिक कला है, उसका प्रदर्शन भी करना पड़ेगा जनता के बीच में जाकर के। बिल्कुल सही है, मैं ये कह रहा हूँ 71 सीटें कोई जंगल में नाचने से नहीं है, सर काम करने से आई है। और संगठन है तभी सीटें आई, ऐसे नहीं आती। वरना पिछली बार हमारी 21 एक्सपेक्टेशन तो आपकी मेजोरिटी की थी ना सर। 71 सीटें जागर साहब, एक्सपेक्टेशन मेजोरिटी की थी या नहीं? एक्सपेक्टेशन तो मेजॉरिटी की थी ना, तो आप क्यों नहीं मानते कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है? मेरा यही कहने का मतलब है कि कुछ कमी है, उस पर काम करना चाहिए कांग्रेस को।
का कुछ ना कुछ कोई वजह से सर जी चंद मार्जिन सीटों की वजह से हम सीटें सरकार नहीं बना सके, बाकी 71 सीटें आएंगे। और लोकसभा चुनाव के अंदर भी आप देख लेना कि ये मार्केटिंग कर रहे हैं, हम मार्केटिंग जनता के बीच में, हमारा कार्यकर्ता बूथ लेवल तक काम कर रहा है। कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं। हम इस तरह की मार्केटिंग में कम विश्वास करते हैं। हम कार्यकर्ताओं, किसानों, मजदूरों के साथ रहते हैं। बूथ लेवल पर मैं आपसे चर्चा कर सकता हूं कि बीजेपी का कैडर कहां तक है। बीजेपी का कैडर तो भाई साहब रसोई तक पहुंच गया है, वो तो जो सबसे छोटी इकाई है वहां तक पहुंच गया है। लेकिन मैं इस पे नहीं बढ़ूंगा अभी। फिलहाल हमारे साथ मोतीलाल मीणा जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर स्वागत है आपका। तमाम आरोपों के साथ जाकर साहब ने शुरुआत की थी। मैंने इनसे पूछा था कि भाई गांव चलो अभियान बीजेपी का शुरू हुआ है, आपसे प्रतिक्रिया पहले इस पे ले लेता हूं, इस अभियान के बारे में आपके, उसके बाद मैं जाकर साहब के सवाल मैं रिपीट कर दूंगा, फिर आप उसका उत्तर दीजिएगा। गांव चलो अभियान शुरू हो गया, क्या मोटिव है और क्या तैयारी है आप लोगों की इससे रिजल्ट निकालने की? बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जाकर साहब का इस तरीके से थोड़ा भौंकलाहट होना वो आवश्यक है, क्योंकि धीरे धीरे जो है कांग्रेस में कार्यकर्ता की कदर नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के लोग सत्ता की ओर ध्यान देते हैं कि कैसे भी करके और उनकी सत्ता कैसे प्राप्त हो। इनकी सत्ता आ जाती है तो इनका संगठन खड़ा हो जाता है, इनके सारे दल खड़े हो जाते हैं। सत्ता चली जाती है तो सारा संगठन समाप्त हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता की पक्षधर नहीं रही। हमारे कार्यकर्ता रचनात्मक काम करते हैं और रचनात्मक काम करके और समाज में संगठन खड़ा, और हम हमेशा संगठन को ही महत्व देते हैं। नहीं, आप गांव चलो अभियान से क्या रचनात्मक करने वाले हैं आप ये बताइए सर। राजस्थान में हमारी सरकार है, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान रहता है कि हमारा संगठन सक्रिय रहे, हमारा कार्यकर्ता सक्रिय रहे, हम नीचे तक के कार्यकर्ता की पूछ करते रहे, उनको संभालते रहे। ठीक है, इसीलिए हमारा लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ये जो कार्यक्रम है बूथ लेवल का कार्यक्रम हमारा है, और ये कार्यक्रम आगे आने वाले चुनाव के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। और हमारी पार्टी में प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, किसी भी स्तर का नेता हो, उसके लिए संगठन का काम करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इस संगठन के काम को मजबूत करने के लिए आप गांव चलो अभियान ये आपने चलाया। लेकिन अविनाश जी, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है जो अभी मेरे ख्याल में आया कि जब बड़े नेता गांव पहुंचेंगे तो वो गांव का जो कार्यकर्ता है, जो कभी नहीं मिला इन लोगों से, जो कभी नहीं मिला भजनलाल शर्मा से या मुख्यमंत्री से, कभी नहीं वो मिल पाएगा, ना डिप्टी सीएम से, ना प्रदेश अध्यक्ष से, लेकिन गांव में वो काम करता है, अपनी गली में मोहल्ले में काम करता है, प्रधानी से लेकर के विधानसभा से लेकर के सांसद के चुनावों में अपना योगदान देता है। उस कार्यकर्ता से जब बड़े नेता की मुलाकात होगी तो संगठन की मजबूती ऑटोमेटिकली ऊपर ही बढ़नी है, यही सोच है बीजेपी की। देखिए, इस बात को मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार से अभी आपने देखा राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी ने भजनलाल शर्मा जी को जो मुख्यमंत्री बनाया, वो खुद भी एक ग्राउंड लेवल से आते थे। वो एक किसान के पुत्र थे, भरतपुर के एक बहुत छोटे से गांव से पंचायत के सरपंच रहे हुए और काफी लंबे टाइम उन्होंने पार्टी में काम किया। तब भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां ग्राउंड लेवल से उठा करके किसी को भी प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। क्योंकि अब भजनलाल शर्मा जी खुद वहां जा रहे हैं, जो आपने अभी सवाल किया मुझसे कि अब वहां जो कार्यकर्ता ने कभी मुख्यमंत्री से नहीं मिला, कभी बड़े नेताओं से नहीं मिला, कुछ भी नहीं किया। अब वही सीएम अगर उन लोगों के बीच में अगर जाता है, उनके घर भोजन करता है, उनसे बातचीत करता है, उनका सुख दुख जानने का प्रयास करता है, तो कहीं ना कहीं जनमानस में एक अलग ही भावना पैदा होती है। तो वो भावना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सकारात्मकता के तौर पर देखा जा सकता है। जागर साहब, मेरा सीधा सवाल है आपसे, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये अपना गांव चलो अभियान की शुरुआत कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये अभियान कांग्रेस के लिए एक बढ़िया फाइट साबित हो सकती है? मतलब इससे बड़ा नुकसान आपके लिए वो अभी से कर सकते हैं, आपके रूट्स को वो लोग क्रैक कर सकते हैं, देहात क्षेत्र में बीजेपी अपनी पकड़ और मजबूत कर सकती है, क्या आपको लगता है ऐसा? कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे सर, कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। ये ठीक है इनकी है, पर मैं तो पूछना चाहता हूँ, गांव के अंदर बीजेपी का जाती है तो मैं तो आपसे आपके माध्यम से पहले भी पूछा था, क्या गांव के अंदर वो लोग रहते हैं जो खेती करते हैं, किसान है, किसान पुत्र हैं? तब बीजेपी 3 काले कानून लाके किसानों को लाठी गोली बंदूक से बात कर रही थी। क्या वो भूल जाएंगे वो लोग? क्या भूल जाएंगे क्या 10 करोड़ 70 लाख नरेगा मजदूरों को अभी 1 महीने पहले इन्होंने लात मार के इनको बाहर निकाला था, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले? सर हो भी सकता है जागर साहब, पता है क्या, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा, बट मैं ये कह रहा हूं आपसे कि वो
जो गलतियां इन लोगों ने करी होंगी ना, इनके कार्यकर्ता गांव के बीच में, गांव ग्रामीणों के बीच में पहुंच के उसका भूल चूक लेनी देनी हो जाएगी। वो आप लोग तो जा ही नहीं रहे सर जी, आप लोग तो पहुंच ही नहीं रहे। वेयर इज योर कार्यकर्ता? मैं जानना चाह रहा हूं, हम लोग क्यों नहीं आपके कार्यकर्ताओं की तस्वीर ढूंढ पाते ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हुए? वो भूल जाएगा। आप राहुल जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिसकी रोजी रोटी छीननी वो भूल जाएगा? नरेगा में काम करने वाला मजदूर भूल जाएगा? नहीं सर, मुझे तो नहीं लग रहा वो भूल जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि वो आपने उसके ऊपर छोड़ दिया कि वो भूले तो ठीक, ना भूले तो ठीक, हम तो यहीं बैठेंगे अपने कार्यालयों में। बीजेपी इज गोइंग ओवर देयर ना सर, दे आर ट्राइंग एज अ पॉलिटिकल संगठन। कांग्रेस कोई हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी है, कांग्रेस पूरी अपनी तैयारी कर रही है। मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं सर, प्लीज बताइए ना सर, मैं वही तो जानना चाह रहा हूं, प्लीज बताइए ना। अभी कांग्रेस का सर जी लोकसभा वाइज मीटिंगें हुई हैं। लोकसभा वाइज हमने 8 लोकसभा की मीटिंग कर ली। अब ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर की हम मीटिंगें कर रहे हैं और मीटिंगों का हमारा प्रोग्राम बन गया है। नेक्स्ट 2 या 3 दिन में आपको प्रोग्राम पता चल जाएगा मीडिया के माध्यम से, और हमारी पूरी तैयारी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और गांव का कांग्रेस का वोट सिर्फ गांव में वो वोट बैंक बसता है। बीजेपी धनवानों की पूंजीपतियों पार्टी है, ये किसानों और मजदूरों की लाशों पर राजनीति करने वाले बीजेपी के लोग हैं। देखा होगा अभी भी किसान आंदोलन शुरू हो रहा है, 13 तारीख से इनके नेता चंडीगढ़ मीटिंग करने गए थे और जब इनको पता था, अभी भी किसानों इन्होंने वादा किया था कि हम 2700 रुपए गेहूं खरीदे, घोषणा पत्र में किया था, और गेहूं से 2200 कई रुपए खरीद रहे हैं। क्या घोषणा पत्र भी? ठीक है जागर साहब, मैं सवाल ले लेता हूं, जवाब ले लेते हैं। मीना साहब से जवाब ले लेते हैं, मीना जी से जवाब ले लेते हैं। मोतीलाल मीना जी, बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है आपके गांव चलो अभियान में, कांग्रेस भी अब सवाल खड़ा कर रही है कि जब भी आप ग्रामीण क्षेत्र में जाने की बात करते हैं तो सीधा जो सवाल है वो किसानों से, जो आपके जो इक्वेशन रही है बीते कुछ सालों में, वो कहीं ना कहीं आड़े आ जाती है। तो क्या इस इक्वेशन को जो बिगड़ गई थी उसी को ठीक करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? ऐसा है, किसान हमसे कभी नहीं बिगड़े। किसानों के सच्चा हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस का काम सिर्फ जो है मूवमेंट खड़े करके और जनता को भ्रमित करने का काम है। इन्होंने कभी न किसानों के लिए काम किया, न कभी महिलाओं के लिए काम किया, न कभी युवाओं के लिए काम किया। इनका काम है जनता को भड़काना। और 3 जो कानून थे जिनकी बात ये जाकर साहब कर रहे हैं, तो इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन कर लिया, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। राजस्थान के अंदर इन्होंने इसी प्रकार से भड़काऊ भाषण दिए और भड़काने की ये कहते हैं कि लाशों की राजनीति करती है कांग्रेस। कांग्रेस के राज में राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की अराजकता थी, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार था, ऐसा भ्रष्टाचार कहीं देखने को नहीं मिला। और उसका परिणाम रहा कि इनके सारे मंत्री चुनाव हार गए और ये एक सिमट के एक कोने में बैठ गए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का सिर्फ क्या है कि टीवी चैनलों पर आना और अपना भाषण देना, इसके अलावा इनके पास में कोई काम नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, इनकी कांग्रेस की जो लोकसभा की तैयारी है, शून्य तैयारी है। और आने वाले चुनाव में 25 की 25 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे को पूरा करने का काम करती है। और भीमराज जागर जी, ठीक है मोतीलाल जी, मैंने आपकी बात सुनी। भीमराज जागर जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस डिस्कशन में जरूर बताना चाहिए अपने कुछ पॉइंट्स कि आप लोग की क्या तैयारी है। अदरवाइज डिस्कशन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इनकी कोई बहुत ज्यादा तैयारी में लगी पड़ी है, कांग्रेस अभी आने वाले वक्त में बताएगी। तो मुझे लगता है कुछ पॉइंट्स आपको जरा मजबूत पॉइंट्स बताने चाहिए। मैंने आपको अभी बताया कि हम लोकसभा वाइज हमारे विपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी, डोटासरा जी और लोकसभा से समस्त लीडर वहां जा रहे हैं और उनसे मीटिंगें कर रहे हैं। उसके बाद ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर पे हम मीटिंग की तैयारी है और हमारा प्लान बन गया है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, मोतीलाल जी मीणा है, मैं पूछना चाहता हूं कि भरतपुर समाज से मुख्यमंत्री जी आते हैं। राहुल जी, 125 ऑयल मिल है, सरसों ऑयल मिल भरतपुर में। भरतपुर पूरे राजस्थान की 50% सरसों प्रोडक्शन करता है। मोदी जी ने एक्साइज ड्यूटी थी जो पॉम ऑयल, सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल पे, वो खत्म कर दी, जिसके कारण वहां 100 मिल तो बंद हो गई, 10,000 मजदूरों के पेट पे लात मर गई जो खत्म हो गए, और जो भाव थे सरसों के वो गिर गए। मैं पूछना चाहता हूं कि वो मजदूर तो राजस्थान के थे, क्या उनसे जाके मिलोगे? नरेगा का मैंने आपके आगे जिक्र किया, मूंगफली तुलवाई है जो सर जी पिछले 2 महीने से बार बार रुक रही है क्योंकि बारदाने की कमी है। गेहूं का मैंने आपके जिक्र किया। तो मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोग, और क्या उन लोग, आप एक सेकंड, बीजेपी के नेता उन लोगों से मिलेंगे? रावला गढ़साड़ा के अंदर किसानों को गोलियों से बूंदा था, उनसे जाके मिलेंगे? सोयला टोंग के अंदर गोलियों से किसानों को, जागर साहब जवाब ले लेते हैं। जागर साहब जवाब ले लेते हैं, मोतीलाल जी जवाब दीजिए। किसान अभी भी जागर साहब जवाब ले लेते हैं। मोतीलाल जी, आरोप गंभीर है, जवाब दीजिए। चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहता हूं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता कैसे नहीं करेंगे? बीजेपी के नेता सबसे मिलेंगे चिंता तो हमें करनी पड़ेगी और सबके साथ में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास करेंगे। और इस नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। ठीक है, जिस प्रकार से धीरे धीरे कांग्रेस अपने जनाधार को खो रही है पूरे देश के अंदर से,
आप पूरे देश के अंदर राजस्थान की बात करते हैं, आप पूरे देश के अंदर 40 सीट से पार नहीं होंगे। आप भी यहाँ रहेंगे, मैं भी यहाँ रहूंगा। कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो किसान विरोधी हैं, महिलाओं की मोतीलाल जी, विरोधी हैं, युवाओं की विरोधी हैं। ठीक है। सिर्फ कांग्रेस अरे का तीन राज है, काले कानूनों में थोड़ी बहुत तो भ्रष्टाचार शर्म पारदर्शी कीजिए है, सर, इनको ऐसे थोड़ी होता है। एक आप बार तो सत्ता 750 मिलने के किसान बाद शहीद में हो गए, करे किसान आप ही कैसे देखिए, कैसे हितैषी हो गए आप लोग? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 3 काले कानूनों में 750 किसान शहीद हो गए, आप कैसे हितैषी हो गए? मैं पूछना चाहता हूँ राहुल जी, क्या गिरीश जैलली की रिपोर्ट पे कहती है क्या कौन शरद मराठे था जिसने किसानों का ये आइडिया दिया था? कौन संजय मरीवाला था जिसने कहा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं? मैं उनका जवाब जानना चाहता हूँ, आप नहीं, बताइए। ठीक है और मैं मोतीलाल जी, पूछना चाहता हूँ देखिए, कि नोटबंदी ठीक है मोतीलाल जी, बड़ी बात यह है कि देखिए चिंता तो करनी पड़ेगी। मतलब ये देखिए विपक्ष का काम ही चिंता, विपक्ष का काम है, उसका धर्म है, विपक्ष का धर्म है कि वो चिंता करेगा इन सब विषयों की। तो विपक्ष चिंता कर रहा है और अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। बड़ा सवाल ये है अविनाश जी कि विपक्ष जब चिंता व्यक्त करता है तो इस रूप में वो चिंता व्यक्त करता है कि जनता, आई एम नॉट श्योर कि वो उसको चिंता ही समझती है। जनता कुछ और ढंग से ले जाती है उनकी बात को और फायदा बीजेपी को मिलता है। आपको लगता है ऐसा? देखिए राहुल जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, इस सरकार ने चाहे केंद्र में हो चाहे राजस्थान में, अब ये विपक्ष में है, पहले पक्ष में थे, इस सरकार ने जनता के जो विषय थे जहां उठाने चाहिए, चाहे सदन की कार्रवाई चलती हो तो इन्होंने सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी। जनता के विषय, सदन होता किस लिए? जनता के विषय उठाने के लिए। और लोकतंत्र में एक विपक्ष की सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने कभी उस धर्म का पालन नहीं किया। ये आए दिन सड़कों पर उतर जाते हैं, आए दिन धरने प्रदर्शन करते हैं। अरे आपको अगर चर्चा करनी है तो चर्चा आप सदन में आप सवाल करिए ना। वो तो उनका राइट है ना सर, वो तो उनका राइट है। वो नहीं करते ना सर, वो तो उनका राइट है ना, धरना देना विपक्ष धरना देना। लेकिन जनता के मुद्दे अगर कोई आपको सवाल में सरकार के कामकाज में कमी नजर आती है तो आप उसको सदन में उठाइए ना, सदन में बहस करिए। ये बहस से तो भागते हैं और सीधा सड़क पे आ जाते हैं, तो फिर सदन की कार्रवाई चलाते ही क्यों है? ठीक है, नहीं सदन चलेगा और कई बार इस तरह। ठीक है जागर साहब, समय नहीं है, मैं आपका उत्तर लेता, लेकिन मैं आपका पूरी बात मैंने आपकी सुनी है जागर साहब, पूरा कोशिश मैंने की है कि आपको पर्याप्त समय दे पाऊं। मीना साहब, आपको भी पर्याप्त समय देने की मैंने कोशिश की। अविनाश जी, आपका भी शुक्रिया। तीनों लोगों का मैं बहुत शुक्रिया कर रहा हूं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप एनडीटीवी राजस्थान की इस चर्चा में जुड़े। आज का मुद्दा में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अब बीजेपी गांव चलो अभियान जो लेकर के अब प्रारंभ कर रही है, क्या ये लोकसभा चुनाव की तैयारियों में एक मजबूत नींव साबित हो सकती है? शहरी परिवेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता है, क्या ग्रामीण में भी बीजेपी सेंध लगाने का प्रयास जो कर रही है सक्सेसफुल हो पाएगी? नजर लगातार हमारी बनी रहेगी, तमाम एनालिसिस हम लोग करते रहेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज, नमस्कार।